मॉर्निंग क्लास 6। जैसा कि आज हम आपके चैप्टर फर्स्ट गेटिंग टू नो प्लांट्स का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था लीव्स के बारे में कि लैमिना क्या है, पेटियोल क्या है, लीफ बेस क्या है, या वेनेशन क्या होते, कितने तरह के वेनेशन होते हैं, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन। तो अब इसी को अब बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट। क्या जो लीफ का जो वेनेशन है पैरेलल हो या रेटिकुलेट हो, और या रूट्स जो दो तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट और फाइब्रियस रूट, इनके बीच में कुछ रिलेशन है क्या, तो इसी को हम देखेंगे। तो जैसे ये टेबल 1.3 को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे अब मैंगो है तो मैंगो में टैप रूट है, मैंगो में कैसा रहता है, टैप रूट। तो इसका वेनेशन आप देखेंगे, लीफ में कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट। अब जो मेज होता है इसका फाइब्रियस रूट होता है, यानी इसमें कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा, पैरेलल। कैसा वेनेशन देखने को मिलेगा, पैरेलल। तो क्या इससे हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं क्या कि मतलब इसके वेनेशन के, लीव्स के वेनेशन, क्योंकि रूट तो अंदर रहता है, तो रूट तो अब बार बार हम प्लांट को निकालेंगे, उसको उखाड़ेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ कौन सा इसमें रूट है, क्या टैप रूट है या रेटिकुलेट रूट है। तो क्या हम पत्ते को देख के पता लगा सकते हैं, तो यही बता रहा है। देखिए, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम एबव टेबल, यू विल फाइंड दैट द प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब कि वो प्लांट जिसका रेटिकुलेट वेनेशन है, वो प्लांट जिसके लीफ का रेटिकुलेट वेनेशन है, हैव टैप रूट्स, उसमें क्या रहेंगे, टैप रूट्स। वाइल दोज विथ पैरेलल वेनेशन, और जो जिनका पैरेलल वेनेशन रहेगा, लीव्स में पैरेलल वेनेशन रहेगा, हैव फाइब्रियस रूट्स, उनका क्या रहेगा, फाइब्रियस रूट्स रहेगा। ओके, तो ये कंक्लूजन आपको समझ में आया। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग बताएंगे, तो आज वीडियो डालने से पहले मैं पहले सबसे पूछ लूँगा। ओके, तो फिर आप लोग बताएंगे, फिर वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। टेक ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, मतलब कि एक हेल्दी वेल वाटर्ड, मतलब उसमें हमेशा पानी डाला हुआ प्लांट को लीजिए, जो और ऐसा प्लांट जो सन में ग्रोइंग हुआ हो, सन में ही। इनक्लोज द लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पॉलीथीन बैग, मतलब कि जो उसका लीफी ब्रांच है उसको क्या कर दीजिए, एक पॉलीथीन बैग से उसको इनक्लोज कर दीजिए, यानी बंद कर दीजिए। एंड टाई अप इट्स माउथ, और उसका माउथ भी, मतलब जो अब उसको जैसे चिमकी में आपने, मतलब कि जो पॉलीथीन में उसमें आपने उसको क्या किया, इनक्लोज किया, तो इनक्लोज करने के बाद उसका जो मुंह होगा उसको टाई कर दीजिए, यानी बांध दीजिए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग, मतलब कि फ्यू आवर्स के बाद जो इनर सरफेस है, यानी जो पॉलीथीन का अंदर वाला सरफेस है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे, यू विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्टिकिंग इनसाइड द पॉलीथीन बैग्स, यानी आप देखेंगे कि पॉलीथीन बैग्स के अंदर टीनी वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे जो पॉलीथीन बैग्स से चिपके हुए रहते हैं। ओके, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, क्या जो हमने उसके पत्ते को या उसके जो लीफी जो ब्रांचेस थे उसको जो बांधा, तो क्या पत्ते में से पानी निकल रहा है, यही इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हम प्लांट को क्या किए, एक अच्छा प्लांट को लिए और उसके जितने भी ब्रांचेस हैं, उसके जितने भी ब्रांचेस, मतलब कि कोई भी ब्रांच लिया, सपोज कोई भी ब्रांच लिया एक पतला सा, उसमें 8 9 10 लीव्स होंगे, एक उतना ही बड़ा पॉलीथीन लिया और उसमें उसको क्या कर दिया, वो मतलब कि उसको बांध दिया, पूरे पत्ते को पॉलीथीन के अंदर ला दिया, यानी बांध दिया। बांध देने के बाद कुछ देर के बाद देख रहे हैं कि जो पॉलीथीन में है वो वाटर आ रहा है, यानी पत्ता क्या कर रहा है, वाटर अपने अंदर से निकाल रहा है। तो यही कंक्लूजन है कि प्लांट गिव आउट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन देम थ्रू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी जो प्लांट जो है वो कुछ एक्स्ट्रा वाटर, मतलब कि अपना एक्स्ट्रा वाटर क्या कर देता है, वो गिव आउट कर देता है। गिव आउट का मतलब निकाल देता है। ओके, थ्रू लीव्स के थ्रू, कौन से फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ओके, समझ में आ गया। फंक्शन ऑफ लीफ का क्या काम है, तो देखिए, टेक ए ग्रीन लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब, देखिए ये टेस्ट ट्यूब जो अंदर ब्लू वाला जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना, और जो ब्लू सॉल्यूशन जो बर्तन में रखा हुआ है, जो बिकर, तो वही टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। पोर का मतलब डालिए या बहाइए, पोर स्प्रिट ऑन इट टू कम्प्लीटली कवर द लीव्स,
यानी ये जो टेस्ट ट्यूब में पहले हमने लीफ डाला है, अब उसमें हम स्पिरिट डाल रहे हैं। स्पिरिट क्या होता है? एक तरह का केमिकल होता है, समझ में आ रहा है? तो उतना स्पिरिट डालना है कि जो लीफ है वो पूरी तरह से डूब जाए उसमें। ओके, नाउ पुट दिस टेस्ट ट्यूब इन ए बिकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। अब ये टेस्ट ट्यूब को एक बिकर में डालिए। जो बिकर है, ब्लू वाला पानी, पानी है जिसमें ब्लू वाला, तो ये जो बड़ा वाला बर्तन है वो उसको बिकर बोलते हैं। वो जो फिल्ड हो, हाफ फिल्ड विथ वाटर, जो आधा भरा हो वाटर से, उसमें डाल दीजिए। हीट द बिकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम्स इनटू स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब ये जो बिकर है इसको हीट कीजिए, यानी नीचे आग लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे आग लगा हुआ है ना। अब इसको हीट कीजिए। कब तक हीट करना है? जब तक जो पत्ते का पूरा ग्रीन कलर जो क्या हो जाए, पूरा जो ग्रीन कलर है वो स्पिरिट में ना मिल जाए, तब तक हीट करना है। ओके, नाउ टेक आउट द लीफ। अब जब पूरी तरह से जो पत्ते का जो ग्रीन कलर है वो स्पिरिट में मिल जाए तो क्या कीजिए, लीफ को बाहर लेके आइए। एंड वॉश इट इन वाटर, और उसको वाटर में वॉश कीजिए। पुट इट ऑन प्लेट, उसको अब वो वाटर में वॉश करने के बाद वो पत्ते को प्लेट में रखिए। एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, और उस पर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? द लीफ सरफेस विल शो ब्लू ब्लैक कलर। जो लीफ का जो सरफेस है, जैसे ही आयोडीन डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स। वो क्या बताता है कि इससे क्या पता चलता है? अगर लीफ ब्लू ब्लैक हो गया तो इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च का मतलब क्या है? खाना है। क्या है? खाना है। समझ में आया? अभी इतना ही समझेंगे। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो लीव है वो फूड को प्रिपेयर करता है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी खाने बनाने का वह प्रक्रिया जिससे लीव्स क्या करता है? खाना बनाता है। किसके प्रेजेंस में? यानी वाटर, यानी प्रेजेंस मतलब वाटर होना चाहिए, यानी ये सब की मदद से, यानी वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। तो वाटर जो है प्लांट क्या करता है? रूट से लेता है, और लीफ रूट से लेता है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एयर से लेता है, एयर में रहता है। सनलाइट ऑटोमेटिक पड़ती ही है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल किसको बोलते हैं? जो पत्ते के अंदर रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल एक पाउडर लाइक सब्सटेंस है जो पत्ते के अंदर रहता है। तो यही क्लोरोफिल के कारण जो पत्ते का कलर है वो ग्रीन है। क्या है? ग्रीन है। तो ग्रीन पाउडर लाइक सब्सटेंसेस होता है, ठीक है, जो पत्ते के अंदर मौजूद रहता है। तो ये सभी की मदद से क्या करता है? प्लांट जो है खाना बनाता है। प्लांट में जो मौजूद लीव्स है वो खाना बनाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? खाने बनाने की प्रोसेस को, प्लांट को खाना बनाने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फॉर दिस रीजन लीफ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। इसी रीजन से लीफ को बोला जाता है कि ये प्लांट का किचन है। क्या है? प्लांट का किचन है। यानी किचन मतलब जहाँ पे खाना बनता है उसी को किचन बोलते हैं। रूट ऑब्जर्व्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम कंडक्ट दिस, सो लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो रूट है वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से ऑब्जर्व करता है, यानी सोखता है, और फिर स्टेम इसको लेके जाता है दिस, सो लीव्स तक, या प्लांट के अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कि प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भी कौन लेके जाता है? स्टेम लेके जाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, सो दिस फूड ट्रैवल थ्रू द स्टेम। जो लीव है वो क्या प्रिपेयर करता है? दिस फूड ट्रैवल थ्रू स्टेम। अच्छा, द लीव्स प्रिपेयर फूड, ये तो पता है कि लीव्स क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है, और ये फूड ट्रैवल होते हैं, ये फूड जाते, ये जो खाना बना है प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचना चाहिए ना जी। तो इसीलिए अब ये जो खाना है, दिस फूड ट्रैवल्स थ्रू द स्टेम, ये जो फूड है वो स्टेम से ट्रैवल होके एंड इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो खाना है और कुछ बचा हुआ खाना वो क्या करता है? प्लांट अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर करके रहता है। वी ईट सम ऑफ दिस पार्ट्स एज ए फूड। हम जो खाते हैं ना प्लांट, जो भी प्लांट, जैसे कैरोट है, तो पता है कैरोट का हम क्या खाते हैं? कैरोट प्लांट का क्या है? रूट है। क्या है? रूट। तो रूट, जो कैरोट प्लांट है वो अपना खाना किस में स्टोर करके रखता है? रूट में। जो पोटैटो है, पोटैटो
तो पोटैटो वाला प्लांट तो वो अपना खाना किस में स्टोर करके रखता है, स्टेम में। तो हम पोटैटो जो खाते हैं ना वो प्लांट का क्या रहता है, स्टेम। तो प्लांट जो है ना अपने अलग अलग प्लांट्स अपने अलग अलग पार्ट्स में खाने को स्टोर करके रखते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि सनलाइट नहीं मिलता है तो वो खाना नहीं बना पाते, इसलिए जो बचा हुआ खाना जो उनके पास रहता है उसको वो खाते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी नो दैट लीफ हैज़ प्रिपेयर स्टार्च। अब हम कैसे पता लगाए कि लीफ है जो पत्ता है उसने स्टार्च को बनाया यानी खाने को बनाया है। टू फाइंड द आंसर लेट अस रिपीट एक्टिविटी 1.12 विथ स्लाइट डिफरेंस। थोड़ा कुछ अलग डिफरेंस से करते हैं। प्लेस ए पॉटेड प्लांट विथ ग्रीन लीव्स इन ए डार्क रूम फॉर 2-3 डेज। एक गमले में लगा हुआ प्लांट्स को लीजिए और उसको एक अंधेरे रूम में रख दीजिए 2 से 3 दिन तक। नाउ कवर ए पोर्शन ऑफ लीफ ऑफ द प्लांट कम्प्लीटली विथ ब्लैक पेपर एंड प्लेस द प्लांट बैक इन सनलाइट। ओके, अब क्या कीजिए कि पोर्शन ऑफ लीफ मतलब कि एक लीफ लीजिए, एक लीफ का जो पोर्शन है उसको पूरी तरह से, जो एक लीफ है एक लीफ को पूरी तरह से क्या कीजिए, ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए। एंड प्लेस द प्लांट बैक इन द सनलाइट, और वो प्लांट को फिर से 2 से 3 दिन तो डार्क रूम में रखें, फिर से उसको क्या करना है फिर से उसको सनलाइट में रखना है। लेकिन ये ध्यान देना कि एक लीव्स को क्या कर देना है, आपको ब्लैक पेपर से कवर कर देना है फॉर ए डे, पूरे दिन तक। रिमूव द लीफ कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, जो लीव्स को आपने ब्लैक पेपर से ढका है उसको हटाइए। एंड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। यू विल सी द पार्ट ऑफ लीफ एक्सपोज टू सनलाइट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, वेयर एज द पार्ट ऑफ लीव्स कवर्ड विथ ब्लैक पेपर रिमेन्स ब्राउन। यानी तो यहाँ पे क्या करना, आपको पता है कि जो एक्टिविटी 1.13 में आपने क्या किया था कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें से क्लोरोफिल को हटाना पड़ेगा, यानी लीव्स को स्पिरिट में डालना पड़ेगा, फिर गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें जो ग्रीन कलर है वो पूरा हट जाएगा, फिर उसको धो के फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। तो 2 लीफ आपको लेना पड़ेगा, एक लीफ जो आपका ब्लैक पेपर से ढका हुआ था और दूसरा लीफ जो ब्लैक पेपर से ढका हुआ नहीं था। तो जो दूसरा लीफ से उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, लेकिन जो ब्लैक पेपर से ढका था उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्राउन का ब्राउन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट, क्योंकि खाना बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, लेकिन जब हमने पत्ते को ब्लैक पेपर से ढक दिया तो सनलाइट तो उस पर पड़ी ही नहीं, क्योंकि ब्लैक जो चीज़ होता है वो क्या करता है, सन की लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो ढका हुआ काले पेपर से ढका हुआ जो पत्ता है वो खाना नहीं बना पाया। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ कौन से लीफ ने खाना बनाया है और कौन से लीव्स ने खाना नहीं बनाया। यानी जो हर एक लीव्स खाना बनाएंगे अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में रहेंगे तो, या उनको सभी चीज़ें मिलेंगी तो। ओके, डू यू नो द लीव्स ऑफ हिना प्लांट्स आर यूज्ड एज ए टेम्प्रोरी टैटू। मतलब जो हिना प्लांट्स का जो लीव्स है उसको टेम्प्रोरी टैटू बनाने में, जो टैटू बनाते हैं ना क्रिकेटर्स और ये, तो ऐसे टैटू जो कुछ दिन के बाद मिटक जाए तो वैसे टैटू बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको आज का होमवर्क यही है कि आप लोग जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपकी बुक में दिया होगा उसको आप अपने फेयर कॉपी में बनाएंगे, और अभी नहीं, क्लास में नहीं शो करना है, अभी केवल वीडियो देखना है और जो भी डाउट है उसको पूछना है, और उसको क्या करना है कि नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाना है। ओके, थैंक यू।